वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी का किया गया आयोजन। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में उमड़ी छात्राओं की भीड़, मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना की पुलिस। दरभंगा जिला में मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा को लेकर की गई समीक्षा बैठक। दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई आयोजित। 2 बाल श्रमिकों को कराया गया अभिमुक्त। प्रयाग में लगने वाले कुंभ को लेकर दरभंगा रेलवे स्टेशन से खुलेगी कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन। लगातार बीते कई दिनों से बढ़ रही ठंड की अपेक्षा मंगलवार का दिन रहा सबसे सर्द। दिन भर लोग रहे अलाव के समीप। आज वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा दिसंबर माह 2024 की मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन पुलिस कार्यालय दरभंगा में किया गया, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, सहायक पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, पुलिस उपाधीक्षक रक्षित, पुलिस उपाधीक्षक यातायात, सभी अंचल पुलिस निरीक्षक, सभी थानाध्यक्ष एवं सभी शाखा के प्रभारी शामिल हुए। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा थाना बार पूर्व से लंबित कांड, दिसंबर माह में प्रतिवेदित कांड, दिसंबर माह में निष्पादित कांडों की शीर्षवार क्रमशः हत्या, डकैती, लूट, दहेज हत्या की समीक्षा की गई। वहीं लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन हेतु कतिपय निर्देश दिए गए। खासकर प्रतिवेदित कांडों से 2.5 गुना से अधिक लंबित न रहे, इस संबंध में दिशा निर्देश दिया गया एवं SC ST पॉस्को सड़क दुर्घटना के कांडों को निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादित करने का भी निर्देश दिया गया। त्वरित गति से निष्पादन हेतु कांड में अभियुक्तों की गिरफ्तारी, वारंट, इश्तेहार, कुर्की को लेकर एक विशेष अविशेष कांडों से पर्यवेक्षण टिप्पणी निर्गत करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के बाहर मंगलवार को अचानक छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यह सभी छात्राएं हैं जो दरभंगा के अलावा मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले से आए हुए थे, जिन्हें मुख्यमंत्री कन्या उत्थान को लेकर अपना आवेदन जमा करना था। करीब हजारों की संख्या में यह छात्राएं विश्वविद्यालय पहुंची थी, जिसे संभालने के लिए मौके पर विश्वविद्यालय थाना की पुलिस पहुंची थी। किस चीज में नाम जुर्माना? अच्छा, कब पास किए थे? उस समय से नहीं जुड़ा हुआ था? नहीं। अब क्या हो रहा? कितने दिन का समय मिला? मधुबनी से आए हैं, उधर निर्मल की तरफ से। हाँ, अभी भी भीड़ है, जमा करके फेंका जा रहा है। परेशानी हो रही थी उसमें? बहुत परेशानी। कहाँ से? सॉरी, 10 बजे से लगभग यहाँ पे इतना भीड़ था, हजारों की संख्या में। और जैसा कि आपने वीडियो बनाया भी है, उसमें देखे होंगे कैसे धक्का धुक्की हो रहा है, छात्र छात्रा दोनों साथ में। वहाँ पे शोषण भी किया जा सकता है, ऐसा स्थिति था। और छात्रा इतना ठंडी में गिर भी गई। और देखिए, दुर्घटना किसी प्रकार की हो जाती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? अभी तक 12 बजे तक अभी तक न विश्वविद्यालय के सचिव कुलपति साहब न कुल सचिव साहब आए हैं। इनका हम गए मिलने के लिए कुलपति साहब से, तो उनका गार्ड साहब क्या बोलते हैं कि यहाँ पे ऑफिस नहीं है उनका, उनके आवास पे है। हमने बताइए विश्वविद्यालय यहाँ है तो उनके आवास पे क्यों छात्र मिलने जाए या छात्र नेता मिलने जाए? ये वास्तव में कन्या उत्थान योजना को लेकर के इसमें हुआ ये है कि हमारे स्तर से अपलोड कर दिया गया है। 23 तक का अपलोड कर दिया गया, 24 का भी अपलोड प्रोसेस में आज हो जाएगा। तो जिन बच्चों का पोर्टल पर नहीं दिख रहा है वो बच्चे आए हुए हैं। ऐसा अंदेशा है, बच्चे ऐसा बता रहे हैं कि उनका पोर्टल पर नहीं दिख रहा है। वस्तुतः ऐसा है कि हमने सबको अपलोड कर दिया हुआ है और जब चेक किया जा रहा है तो उसमें से 95% बच्चे जो आए हुए हैं उनका ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं। उसका मुख्यतः लगता है कि ऐसा एरर है कि लिंक बदल गया। सरकार का जो लिंक है, जो पहले लिंक था, अभी अपडेट बदल गया।
दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा को लेकर जिले में की जा रही तैयारियों को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में दरभंगा जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री का 11 जनवरी 2025 को दरभंगा जिला में प्रगति यात्रा कार्यक्रम संभावित है। उन्होंने कहा कि प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री के द्वारा काफी संख्या में योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का वृहद आश्रय गृह भराटी, चंद्रसार, पोखर, सिमरी, पंचायत सरकार भवन सिमरी, मध्य विद्यालय सिमरी, +2 वासुदेव उच्च विद्यालय सिमरी, बस अड्डा दरभंगा, दिल्ली मोड़, हराही तालाब, मिथिला शोध संस्थान दरभंगा, कर्पूरी चौक एवं वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय दरभंगा में कार्यक्रम निर्धारित है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित प्रगति यात्रा के लिए जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन के कार्यालय कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग बिहार पटना के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2025 के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के क्रम में दावा आपत्ति के निष्पादन के उपरांत तैयार निर्वाचन सूची, सेवा मतदाता सहित का अंतिम प्रकाशन सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में किया गया। उल्लेखनीय है कि जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के क्रम में दावा आपत्ति निष्पादन के उपरांत तैयार निर्वाचक सूची, सेवा मतदाता सहित कुल मतदाता 29,70,641 मतदाता है, जिनमें पुरुष मतदाता 15,44,628, महिला मतदाता 14,25,995 एवं 48 ट्रांसजेंडर मतदाता है। लिंगानुपात एवं निर्वाचक जनसंख्या का अनुपात 923 है, जो पूर्व में 901 था। वहीं 18 से 19 आयु वर्ग के 38,755 मतदाता है। साथ ही 28,670 मतदाता को मतदाता सूची से विलोपित किया गया एवं 65,583 आवेदक परिवर्धन की स्थिति में है। राजनीतिक दलों के द्वारा प्रत्येक मतदान केंद्र अवस्थित बूथ लोकेशन के लिए BLO की नियुक्ति की जानी है। श्रम अधीक्षक दरभंगा किशोर कुमार झा के निर्देश के आलोक में बहादुरपुर प्रखंड में श्रम संसाधन विभाग के धावा दल द्वारा बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु गहन छापेमारी की गई। इसी क्रम में 2 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया, जिनमें एक कृष्णा मोहन सिंह वैष्णव होटल बेता चौक लहरियासराय दरभंगा से और एक बाल श्रमिक आस्था डेयरी एंड मिठाई देकुली बहेरी रोड लहरियासराय से विमुक्त कराया गया। वहीं श्रम अधीक्षक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024 से लेकर अब तक श्रम विभाग द्वारा जिले में विभिन्न नियोजनों में कार्यरत 29 बाल श्रमिकों को अब तक विमुक्त कराया जा चुका है। रेलवे के द्वारा महाकुंभ के अवसर पर श्रद्धालु यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर कई कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। तो वहीं समस्तीपुर मंडल के द्वारा दरभंगा की मीडिया को मंगलवार की शाम 6:30 बजे प्रेस रिलीज के माध्यम से जानकारी दी गई कि इस कड़ी में 8 जोड़ी और कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। तो वहीं दरभंगा रेलवे स्टेशन से 2 ट्रेनों का परिचालन कुंभ के लिए किया जाएगा, जिसका नंबर 05285 है, जो दरभंगा झूसी जयनगर कुंभ मेला स्पेशल के नाम से जानी जाएगी। यह ट्रेन जयनगर से खुलकर दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गाजीपुर, सिटी, वाराणसी के रास्ते झूसी तक पहुंचेगी। यह ट्रेन 10, 24 एवं 31 जनवरी तथा 28 फरवरी को जयनगर से 23:50 पर खुलेगी, जो अगले दिन 15:45 पर झूसी पहुंचेगी। इसके अलावा दूसरी ट्रेन 05295 दी गई है, जो दरभंगा झूसी की ओर जाएगी। यह ट्रेन दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गाजीपुर, सिटी, वाराणसी के रास्ते झूसी तक जाएगी। इसका परिचालन 25 जनवरी के अलावा 15 एवं 22 फरवरी तथा 1 मार्च 2025 को दरभंगा से 21 बजे खुलेगी। दरभंगा जिले में मंगलवार का दिन काफी शरद भरा रहा। दिन भर सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। वहीं कड़ाके की ठंड की वजह से लोग घर में दुबके रहे या फिर अलाव के समीप रहे। वहीं देर शाम दरभंगा की लहरियासराय में स्थित जीएनगंज में शाम 5 बजे लोग अलाव जलाते हुए देखे गए। तो वहीं जिला प्रशासन के द्वारा कई जगह अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे
आने जाने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है।